मित्रों, आपको नमस्कार। आज मैं गांधर संगीत महाविद्यालय में आई थी और मेरे आते ही इतनी तेज़ बारिश आई कि बारिश को भी पूरा एंजॉय किया। बारिश जैसे ही समाप्त हुई तो हमारे डॉक्टर विमला गुप्ता नाट्य मंच के जो डायरेक्टर हैं संदीप सिंघवाल जी, वो यहाँ अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। वो अभी भी रिहर्सल वगैरह यहाँ करते रहते हैं। मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। संदीप सिंघवाल जी, ये बताइए कि मार्च से लॉकडाउन है और आपकी थिएटर में जो अभ्यास है वो नहीं हो पा रहा है, उसके विषय में आपने क्या सोचा है? आप आते हैं मुझे मालूम है, लेकिन आगे फर्दर आपकी नीति क्या है? मैडम, लॉकडाउन की वजह से तो सभी काम एक तरीके से बंद ही हो गए हैं और थिएटर तो जैसे सिनेमा घर बंद हो गया ऐसे थिएटर बंद हो गया एक तरीके से, क्योंकि थिएटर में भी ऑडियंस आती है, सिनेमा में भी। और कोरोना में कहीं भी लोग एकत्रित होते हैं तो बीमारी फैलने का डर था। इसी वजह से हमारा 3-4 महीने से बिल्कुल पूरी तरीके से थिएटर बंद था। लेकिन उसमें ये था कि हम घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करते थे, तो जैसे अपने स्पीच पे काम करना, थोड़ा कहानी पढ़ना, जितने भी बड़े राइटर हैं उनकी कहानी पढ़ना, अपने स्टूडेंटों को भी जितने भी मेरे साथ काम करते थे। ठीक है संदीप सिंघवाल जी, एक प्रश्न मुझे और पूछना था कि गाजियाबाद में गंधर्व संगीत महाविद्यालय का नाम है और चूँकि आप गंधर्व संगीत महाविद्यालय लेते हैं और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर विमला गुप्ता के नाम से आपने थिएटर का नाम रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आपने अब तक यहाँ कौन कौन से नाटक किए हैं? किन किन साहित्यकारों का ये नाटक यहाँ आप कर चुके हैं? क्योंकि थिएटर से हमें बहुत लगाव है, बहन जी को भी बहुत लगाव रहा है। तो विपिन जी, आप बताइए कि आपने किस थिएटर में किस कहानीकार की कहानी में रोल किया जो आपको बहुत प्रिय लगा? मैंने आषाढ़ का एक दिन किया था, उसमें मुझे कालिदास का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगा। वो एक कलाकार को सार्थक करता है वो कैरेक्टर। आपने रामलीला में भी कुछ अच्छा कैरेक्टर किया था। रामलीला और कृष्ण लीला यहाँ एक साल में 2 बार होती है, इस बार पता नहीं कृष्ण लीला हो पाएगी या नहीं। वो हम उसे 3 घंटे में संपूर्ण रामायण करते हैं, कथा राम की प्ले करते हैं। वेरी गुड। उसके अंदर मैंने राम जी का चरित्र अभिनय किया था। बहुत अच्छा कैरेक्टर, उसमें लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की थी मेरे। संदीप जी, वैसे यहाँ मूलतः किस किस कहानीकार के नाटक आप लोग कर चुके हैं पिछले 1-2 वर्षों में? मैडम, हम लगातार बड़े बड़े जितने भी राइटर हैं, सबसे ज़्यादा मुंशी प्रेमचंद जी ने जो भी लिखा है वो एकदम यथार्थ है और आज के समाज पे, आज के परिवेश पे पूरी तरीके से सत्य है। वो कहानी ऐसे लगता है जैसे आज के ही समय को देखकर मुंशी जी ने लिखी हो। तो वो कहानी मैं जब भी करता हूँ तो समझिए कि आजकल के समाज से पूरी तरह जुड़ जाती है। मोहन राकेश जी का आपने कौन सा यहाँ नाटक किया है अब तक? मोहन राकेश जी का मैंने नाटक किया है आषाढ़ का एक दिन, जिसे मैं हर साल रिपीट करता हूँ। पिछले 15 साल से मैं आषाढ़ का एक दिन कर रहा हूँ और मुझे इस बार बहुत दुख है कि आषाढ़ का महीना चला गया, बारिश भी हो गई। पहले तो मैं बारिश से गई। बस यही शब्द मैं आपसे सुनना चाहती थी कि वास्तव में आषाढ़ के एक दिन का मुझे भी बहुत दुख है। वो पिछले साल की पिक फेसबुक पे घूम फिर के आ गई थी, तो लोगों ने उस पर कमेंट्स दिए कि ये नाटक हो भी गया और हमें बुलाया नहीं। और उसमें मेरा ख्याल है राज कौशिक जी ने भी कमेंट दिया था। तो हमें लगा कि वास्तव में लोग हमारे यहाँ थिएटर को पसंद करते हैं और आजकल थिएटर में काम नहीं हो पा रहा है, तो उसका अभाव गाजियाबाद के लोग महसूस कर रहे हैं। आपके साथ ये पंकज जी हैं। पंकज जी यहाँ बैठे हुए हैं। पंकज जी भी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। पंकज जी, आप थोड़ा सा संक्षेप में 3-4 लाइन में अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार प्रजापति है, योगाचार्य। दिल्ली से मैंने सारे कोर्स किए हुए हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, और पतंजलि से भी मैंने कोर्स किया हुआ है और अब मैं होम क्लास से ले रहा हूँ। तो आप गंधर्व विद्यालय में योगा की क्लास खोलने का आपका कोई विचार नहीं है क्या? बिल्कुल विचार है मैडम, मेरा तो पूरा विचार है। आप जब से कहें मैं जब से स्टार्ट कर दूँगा। तो इस संदर्भ में हम ऐसा करते हैं कि एक मीटिंग रखते हैं और कुछ बच्चों को इसका जानकारी देते हैं कि हमारे यहाँ योगा क्लासेस लगती हैं, तो आप उसमें एक टाइम सेट कर लेना। हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। तो हमारा विचार है कि अगस्त में गवर्नमेंट के सरकारी नियमों का पालन करते हुए डिस्टेंस लेवल पे तो हम थोड़ी योगा की क्लास ले सकते हैं और हम ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन तो मैं सेशन ले रहा हूँ। हाँ, तो हम सोचते हैं कि गंधर्व विद्यालय के कुछ बच्चों को जोड़ लिया जाए। सब लोग मतलब घर में बैठे बैठे बहुत दुखी हो चुके हैं। बिल्कुल मैडम, योगा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ होती रहनी चाहिए। हम लोग भी इतने बोर हो गए हैं कि समझ में नहीं आता क्या करें। और ये बताइए कि आप जो यहाँ थिएटर करते हैं, गाजियाबाद में बहुत नाम है आपका, तो आपके
मुझे गुरु कहना चाहिए या आपका परामर्शदाता कहना चाहिए, कौन रहे हैं? आपकी हिस्ट्री क्या रही है? क्या थिएटर में मैडम मैं ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ में एडमिशन हो गया था, लेकिन जब मैं क्लास लेता था तो मुझे लगता था नहीं तेरी मंजिल कहीं और है, तो मैं मतलब एक्टिंग करता रहता था। मैं शुरू से ही एक्टिंग का वो था और पुरानी फिल्में देखकर थोड़ा सा मतलब एक्टिंग के अभ्यास करता था। अच्छा, आप जरा कोई डायलॉग बोल के सुनाइए मेरे को, कोई आपका प्रिय डायलॉग हो आषाढ़ के एक दिन का, या कोई भी रामलीला का कोई डायलॉग हो, एक दो डायलॉग कोई दिमाग में अगर आ रहा है तो। जी जी, अभी मैं बताता हूँ। मैंने एक नाटक किया था हानुष, जो कि मतलब डायरेक्टर थे उसके दिनेश खन्ना जी, जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग के टीचर हैं। जब वो नाटक उन्होंने किया तो उन्होंने मतलब पूरी मेहनत मुझसे कही। जब उन्होंने मेरे से काफ़ी कहा कि भाई तुम्हें इस तरीके से रोल निकालना है। हानुष का बहुत टफ रोल था, क्योंकि घड़ी साज की थी, पहली घड़ी बनाई थी और राजा उसके आँख निकाल लेता है घड़ी बनाने के ऊपर। तो जब उसने मुझे ये करवाया खन्ना जी ने, तो 15 दिन के अंदर मैंने कैरेक्टर निकाल लिया था और वो कह रहे थे कि निकाल लिया। तो उसकी एक 2-3 लाइन है, तो मैं बताता हूँ। जब हानुष की घड़ी खराब हो जाती है और राजा उसकी आंखें निकाल लेता है, तो राजा उसे भेजता है कि भाई घड़ी खराब हो गई है, घड़ी और कोई ठीक नहीं कर सकता, तो अब उस घड़ी को हानुष ही ठीक कर सकता है। तो राजा के आदमी आते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई चलो हानुष, तुम्हें घड़ी बनानी है, ठीक करनी है। तो हानुष पहले तो बिगड़ जाता है, कहता है जिस घड़ी ने मेरी आंखें छीन ली मैं उसे क्यों ठीक करूं। लेकिन अचानक उसे कुटिल दिमाग में उसके विचार आता है कि इसी घड़ी की वजह से मेरी आंखें गई थी, तो मैं इस घड़ी को तोड़ दूंगा, इस घड़ी को मैं रहने ही नहीं दूंगा। तो जैसे ही वो घड़ी के पास पहुंचता है तो डायलॉग है, जैसे वो पहुंचता है, हथौड़ा हाथ में लेता है, कहता है हथौड़े से कुछ तो टूटेगा, कोई पुर्जा तो टूटेगा, अगर किसी पुर्जे पर भी हथौड़ा लगा तो घड़ी चलना बंद कर देगी, अगर कमानी पर लग गया तो घड़ी फिर कभी नहीं चलेगी। भैया तुम मुझे घड़ी के पास ले चलो। लेकिन जैसे ही हानुष घड़ी के पास जाता है, हाथ लगाता है घड़ी को, क्या ये मेरी घड़ी है? ये घड़ी पहले ही बनाई थी, लेकिन ये बंद कैसे हो गई? मैंने तो इसे बनाया था कि मरने के बाद भी चलती रहेगी। तो हानुष सोचता है, उसे घड़ी के हाथ लगाते ऐसे महसूस होता है जैसे उसने अपने बच्चे को छुआ हो। वो उसे तोड़ने की जगह मैडम उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आप जो हमारे यहाँ थिएटर होता है, आप उसमें बहुत अच्छे डांस भी करते हैं। जी 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 जी। तो ये डांस की शिक्षा आपने कहीं से प्राप्त की या ऐसे ही मन से आपने शुरू करके डांस करना? नहीं मैडम, डांस तो मैंने कुदरती ही सीखे हैं। जैसे मैं मतलब शम्मी कपूर, जितेंद्र और गोविंदा, मतलब ये मेरे फेवरेट एक्टर हैं। अच्छा। इसलिए मैं बहुत रियलिस्टिक डांस का मतलब मैंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं डांस की। तो अपने थिएटर से माध्यम मतलब जो भी उस नाटक में मतलब उससे डांस उसके हिसाब का होता है, तो मैं वही गाना पुरानी पिक्चर का उसे डांस उसी तरीके से करा। लेकिन कसाना जी, आप सर्विस भी करते हैं, तो आप सर्विस भी करते हैं और यहाँ थिएटर में आके अभ्यास भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, घर को भी आप संभालते हैं, तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? मैम आप जानती हैं कि मतलब आज जो महंगाई का ज़माना है, इस ज़माने में हमें जब परिवार चलाना तो सब कुछ करना पड़ेगा, जॉब भी करनी पड़ेगी, काम भी करना पड़ेगा, घर के काम भी देखने पड़ेंगे। बट लेकिन आदमी होता है ना, कभी चाहता है कि कुछ घंटे अपने लिए जिए, तो उसमें से जब हमें ये करना होता है तो उसके लिए हम 2-3 घंटे थिएटर के लिए निकालते हैं, कुछ भी करके, चाहे खाना लेट खाएँ, चाहे कोई काम मिस करें, लेकिन हम थिएटर के लिए 2-3 घंटे ज़रूर निकालते हैं। बहुत खूब। देखिए लाइफ में ना एक हमको अपना एम, अपना गोल निश्चित करना पड़ता है, और आप सब लोगों ने वो अपना उद्देश्य एक निश्चित किया हुआ है। आप निर्धारित समय पर यहाँ आ जाते हैं, कुछ ना कुछ समाज को आप दे रहे हैं। राज कौशिक जी से आपका, संदीप सिंह जी, क्या संबंध रहा? वो काफ़ी मतलब मैंने मंचों पे देखा है कि वो थिएटर की बात बहुत करते हैं कि मैं कभी पूर्व में थिएटर करता था, जबकि आजकल वो बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो आपसे उनका संपर्क कैसे रहा? क्योंकि मुझे कभी उनका अभिनय देखने का अवसर नहीं मिला। जी जी, हमारी बहुत मतलब कम, हमने ग्रेजुएशन किया था, मैंने राज कौशिक जी ने, तो हम आभूषण जी के पास गए थे गाजियाबाद नाट्य मंच के अंदर। तो आभूषण जी ने 2 नाटक किए थे, एक आसमां रोटी दे और एक बहारे ताजमहल बहा। तो हमने वही नाटक दोनों साथ में काम किया था, उनमें राज कौशिक जी ने भी किया था। वो बने थे संतराश मेन, जिन्होंने ताजमहल बनाया था। हाँ, तो उनके जो ठेकेदार होते हैं, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई, उनका जो ठेकेदार होता है वो राज कौशिक जी थे और मैं शाहजहाँ था। तो वो नाटक 45 मिनट का था मैडम, लेकिन बहुत ही इमोशनल नाटक था। तो सर राज कौशिक जी ने मतलब
अभिनय किसका किया था? उन्होंने संतराश का किया था, जो ताजमहल बनाते हैं उसमें यही होता है, ताजमहल बनने के बाद वो शाहजहां हाथ कटवा देता है ना उनके, तो उनके मेरे राजकोषी जी के आमने सामने डायलॉग हुए, काफी सीन संदीप हुए। जी आप देख रहे हैं आजकल, अभी हमने हाथ काटने की बात करी, जी, जी, जी। तो ये 5 तारीख को एक राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जिसे मोदी जी कर रहे हैं। तो योगी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, तो वो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ताजमहल से ज़्यादा सुंदर अयोध्या में राम मंदिर बनवाऊँगा, लेकिन मैं किसी भी व्यक्ति के जो भी मजदूर है या मिस्त्री है, मैं हाथ नहीं कटवाऊंगा और मैं ताजमहल से ज़्यादा सुंदर बनवाऊंगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी योगी जी की बहुत बात। अच्छी, बिल्कुल सही बात। तो हमारे जो यूपी को जो सीएम साहब मिले हैं, मैं इस मंच से उनको भी प्रणाम करती हूँ कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कोरोना पे भी कंट्रोल किया है उन्होंने, लेकिन ये एक बिन बुलाया मेहमान है। ऐसा लग रहा है कि होली से पहले आया था और दिवाली तक नहीं जाने वाला नहीं है, जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की गतिविधियाँ रुक जाएं। जी जी जी। और हमारी गतिविधियाँ बराबर चलती रहनी चाहिए, आप लोग आते रहिएगा। जी जी जी। और मैं अंत में सभी से निवेदन करना चाहती हूँ, अपने मित्रों से मैडम निवेदन ग्रुप के करना बारे में चाहती और बोलना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर आप मुझे मतलब। हाँ संदीप जी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। मैडम, डॉक्टर विमला गुप्ता नाट्य मंच मैंने इसीलिए रखा कि मैडम ने मुझे मतलब थिएटर के लिए वो जगह मतलब दी जहाँ मैं थिएटर कर पाया, और मैं इतने साल से थिएटर कर रहा हूँ। मैडम ने आज तक 10 पैसे मेरे से नहीं लिए और हमेशा मेरी मदद की। और मैडम के जाने के बाद मैडम तारा गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी हर तरीके से मदद की है। सुशील जी हैं, तरुण जी हैं, इन्होंने मतलब ऐसा माहौल बनाए रखा कि मैं थिएटर आसानी से कर पा रहा हूँ। नहीं तो थिएटर करना, जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से हिंदी थिएटर मर रहा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी इसीलिए से चलता है कि वहाँ गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है। बहुत खूब, बहुत जी खूब। जी जी। संदीप जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अंत में मैं गाज़ियाबाद के कला प्रेमियों से एक ही अनुरोध करना चाहूँगी, और या मेरा फेसबुक पे जो मेरे मित्रगण हैं, कि आप लोग गंधर्व महाविद्यालय में अगस्त से आना शुरू कर दीजिए, सरकारी नियमों का पालन करते हुए, डिस्टेंस लेवल से, या मुंह के ऊपर मास्क लगाना है जैसे, और सैनिटाइज करना है, ये सब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं अगस्त मास से यहाँ कुछ क्लासेस शुरू कर दें। जी जी। और योगा की क्लासेस भी हम शुरू करना चाहते हैं। तो क्योंकि गाज़ियाबाद खुल ही रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। कभी लेफ्ट हैंड की वो दुकानें खुल जाती हैं, कभी राइट हैंड की खुल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए कि हम लोग कब तक बंद रहेंगे। जी जी। अभी तो 5 दिन तो खुल ही रहा है मैडम, सभी दुकानें खुल रही है, लेफ्ट में और राइट में। अच्छा, संडे ऑफ है और सैटरडे संडे ऑफ है। जी जी। तो लेकिन फिर भी ना, ये एक विकल्प है, हाँ जी। है ना, वो संतुष्टि नहीं हो रही है। जी जी जी। तो विकल्प के तौर पे हमेशा जिंदगी को नहीं जिया जा सकता। जी जी जी। है ना, मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए। विकल्प तो विकल्प ही है, कहते हैं ना, आकाश बड़ी चीज है, काश तो काशी है। काश तो काश है। बहुत बहुत ठीक है ना, हमें आकाश की तरफ देखना है। हाँ, जी जी। और विकल्प तो आते जाते रहेंगे। जी, जी। मैं रक्षाबंधन आ रही है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। कि मैं चाहती हूँ बल्कि रक्षाबंधन पे हम लोग यहाँ मिलें, अगर संभव हो सकता है। रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी आ रही है, तो आप लोग जन्माष्टमी पे भी यहाँ कृष्ण लीला करते थे। अरे बड़ा दुख है मैडम, मंदिर में भी करता था, इतनी पब्लिक आती थी, कम से कम 50,000 लोग इकट्ठा होते थे जन्माष्टमी पे कृष्ण लीला देखने के लिए, और इस बार नहीं हो पाएगी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। हाँ, नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं हो मैडम वाला काश, हाँ, वही वाली बात आ रही है। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। असल में एक आर्टिस्ट के लिए जिसका जो दिमाग है, मतलब एकदम क्रिएटिव दिमाग होता है, तो वो कब तक घर में बैठा रहे, है ना। और लेकिन ये सुखद ये रहा इस दरमियान कि मेरी राइटिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। बहुत सारी जो किताबें थी जो मेरी बिखरी पड़ी थी, तो मैं उनकी पांडुलिपि तैयार कर पाई, और जो रफ मैटर्स थे वो फाइनल हो गए हैं। तो मैंने ये समझ लीजिए कि इस शब्द का पूरा सदुपयोग किया है, और मैं आप लोगों से भी ये आशा करती हूँ कि आप आने वाले समय में अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए और गाज़ियाबाद के लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि गंधर्व महाविद्यालय में कोई एक्टिविटी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा मैडम।